अस्सलामुअलैकुम द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक न्यू लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें हमने मीट्रिक स्पेस को डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 1 में हम जो मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन है और एक आधी जो एग्जांपल होगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ कि हम एक यहाँ पे सेट लेंगे नॉन एम्प्टी, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 5। नॉन एम्प्टी का मतलब ये है कि ये जो सेट एक्स होगा इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा, ये खाली सेट नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ये जो एक्स सेट होगा आपका, ये क्या होगा? नॉन एम्प्टी होगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। ए फंक्शन डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर इज सेड टू बी ए metric on x if for all x y z belong to x it satisfies the following condition। पहली चीज़ कि x आपका नॉन एम्प्टी है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो डी फंक्शन है फ्रॉम x क्रॉस x टू r, ये जो x क्रॉस x है इसका मतलब ये है कि आपके जो एलिमेंट्स होंगे डोमेन के वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म होंगे। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है x क्रॉस x का। ठीक है, तो ये जो डी फंक्शन है इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे कि ये है मीट्रिक ऑन एक्स। इस सेट एक्स के ऊपर ये डी मीट्रिक होगा। अगर ये जो हम नेक्स्ट जो चार कंडीशन पांच कंडीशन लिखेंगे अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो हम ये कहेंगे कि ये जो डी है ये मीट्रिक है ऑन एक्स। अच्छा, पहली कंडीशन क्या है? देखें, पहली कंडीशन को हम नाम देते हैं M1 का। वो ये है कि ये जो डी एक्स वाई होगा ये क्या होगा? ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अच्छा, इसको हम कहते हैं जी नॉन नेगेटिविटी। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है कि ये जो आपका फंक्शन होगा ना डी, इसका जो आंसर होगा वो या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ी कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डी का हमेशा आंसर क्या होना चाहिए? या तो पॉजिटिव होना चाहिए या ज़ीरो होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो पहली कंडीशन इसकी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये मीट्रिक नहीं होगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि अगर डी एक्स वाई जो है ये इक्वल टू 0 है तो इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन होगी एक्स जो होगा वो इक्वल होगा वाई के। अगर इस डी का जो आंसर है वो इक्वल टू 0 है तो ये दोनों जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? वो आपस में इक्वल होंगे। और इसको हम कह रहे होते हैं, इस प्रॉपर्टी का जो नाम है इसको हम कह रहे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो डी एक्स वाई अगर 0 होगा तो एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे? वो आपस में इक्वल होंगे। ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही है कि अगर इस फंक्शन का जो आंसर है वो 0 है तो एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, या अगर एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं तो ये जो डी है इसका आंसर भी क्या होना चाहिए? ये 0 होना चाहिए। और इस प्रॉपर्टी को हम नाम दे रहे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का। अच्छा, तीसरी कंडीशन पे आ जाए। तीसरी कंडीशन है जी M3, और ये है अगर आपका डी एक्स वाई लिखा हुआ है तो ये इक्वल होता है डी वाई एक्स के। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम नाम दे रहे होते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो डी एक्स वाई का आंसर इक्वल होना चाहिए डी वाई एक्स के। अगर आप इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे तो ये जो डी है इसका आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, वो हमेशा क्या रहेगा? वो इक्वल रहेगा। तो तीसरी इसकी जो एक्सियम है या तीसरी जो कंडीशन है वो ये है। अच्छा, चौथी कंडीशन क्या है जी? चौथी कंडीशन है अगर आपका लिखा हुआ है डी एक्स जी, तो ये जो फंक्शन होगा डी एक्स जी ये लेस और इक्वल होगा डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड के। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान एक तीसरा एलिमेंट अगर आप ले आए तो इन दोनों की जो मीट्रिक होगी इसका जो आंसर होगा वो ग्रेटर और इक्वल होगा डी एक्स जी से। और इस प्रॉपर्टी को हम नाम दे रहे होते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का। तो ये जो चौथी प्रॉपर्टी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो उसमें ये जो चौथी प्रॉपर्टी होगी ये इंपॉर्टेंट होगी। इसमें आपने कुछ चीज़ें समझनी होंगी। तो इसका जो नाम है इसको यहाँ पे लिख लें, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है जी, तो अगर कोई फंक्शन इस तरह का डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, अगर ये फंक्शन ये चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा, नॉन नेगेटिविटी, दूसरी प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक और चौथी प्रॉपर्टी है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम ये कहेंगे कि आपकी ये जो डी है ये मीट्रिक है ऑन एक्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका ये जो पेयर होगा एक्स डी, इसको हम क्या कहेंगे कि ये है आपका इज ए मीट्रिक स्पेस।
ठीक है जी, तो ये मीट्रिक की डेफिनेशन थी। इसको ना आप एज अ डिस्टेंस फंक्शन भी जो है वो कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस फंक्शन कैसे कह सकते हैं? देखें, जो डिस्टेंस होता है कोई से दो पॉइंट्स का, फर्ज करें एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। अब देखें पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि जो डी होगा, डी का आंसर हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा। तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होता है, या तो जीरो होता है, मतलब कि अगर एक पॉइंट से आप उसी का डिस्टेंस फाइंड करें तो वो क्या होगा, जीरो होगा। और या दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो उनका जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पहली कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, अगर आप दूसरी कंडीशन पे हैं, दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर इस डी का आंसर जीरो है तो दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यही चीज़ आप डिस्टेंस में भी चेक कर सकते हैं कि अगर एक ही पॉइंट से आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, फर्ज करें यही एक्स है और यही जो है पॉइंट आपका वाई भी है, तो डी एक्स वाई इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा। अगर डिस्टेंस जीरो है तो दोनों पॉइंट्स आपस में क्या होंगे, दोनों पॉइंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये होगी। तीसरी कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक में क्या होता है कि डी एक्स वाई का जो आंसर है वो इक्वल होगा डी वाई एक्स के। मतलब कि अगर आप एक्स का डिस्टेंस वाई से फाइंड कर रहे हैं या वाई का डिस्टेंस आप एक्स से फाइंड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो सेम होगा। और इसको हम क्या कहेंगे कि ये आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है और ये डिस्टेंस फंक्शन में यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है आपके पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप तीसरा एक एलिमेंट या तीसरा एक पॉइंट आप यहाँ पे ले आते हैं। फर्ज करें ये पॉइंट है आपका एक्स और ये पॉइंट है आपका जी। ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है वाई, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखें, अगर आप डायरेक्ट जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर रहे हैं आप एक्स जी, आपका ये डिस्टेंस होगा। अब अगर आप एक पॉइंट से हो के, मतलब कि पहले आप वाई पे आए, फिर आप जाएं किसके ऊपर, फिर आप जाएं जेड के ऊपर, तो सामने नजर आ रहा है कि एक्स जी का जो डिस्टेंस होगा वो लेस होगा किससे, अगर आप यहाँ से पहले ये डिस्टेंस फाइंड करें, मतलब कि डी एक्स वाई पहले आप फाइंड करें और उसके बाद आप इसको जो है वो डी वाई जेड फाइंड करें। ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, ये क्या होगा, ग्रेटर होगा डी एक्स जी से। आप इसको सिंपल ट्रायंगल में भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखें, अगर फर्ज करें कि ये आपका जो है, ये जो साइड है ट्रायंगल की ये 3 है और ये जो साइड है ये है 4। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम ये क्या होगा, ये जो हाइपोटेन्यूज होगा ये आपका होगा 5। तो सामने नजर आ रहा है कि अगर आपका ये पॉइंट x है, ये पॉइंट आपका z है और ये पॉइंट आपका y है, तो डी एक्स वाई जो होगा ये होगा 3 और डी वाई जेड जो होगा ये होगा 4। तो 3 प्लस 4 करेंगे ये आ जाएगा 7, लेकिन डी एक्स जी तो आपके पास क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये 5 होगा। तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं कि ये आपका एक डिस्टेंस फंक्शन ही बन रहा है। ठीक है। तो आपने मीट्रिक की ये जो चारों प्रॉपर्टीज़ हैं इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये आपको तैयार होंगी तो आगे एग्जांपल्स भी होंगी और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन हम करेंगे, आगे थ्योरम्स करेंगे, वो भी आपको समझ आएंगे। मीट्रिक की पहली जो एग्जांपल है वो हम सॉल्व करते हैं। देखें, आपके पास ये डी दिया हुआ है, डी फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। ठीक है। और ये डी जो है वो डिफाइंड किस तरह है, एक्स माइनस वाई मॉड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। पहली चीज़ कि यहाँ पे जो एक्स है आपका, वो आपका पूरा सेट ऑफ रियल नंबर दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, और ये जो डी है ये डिफाइंड किस तरह है, एक्स माइनस वाई मॉड, मतलब कि जो आप यहाँ पे ऑर्डर पेयर लेंगे, फर्ज करें आपने ये ऑर्डर पेयर लिया एक्स वाई बिलोंग टू आर क्रॉस आर। ये जो एक्स वाई होगा इसका आपने लेना है डिफरेंस एक्स माइनस वाई और इसका लेना है मॉड, और ये आपका बन जाएगा डी एक्स वाई। ये फंक्शन जो डिफाइंड है इसको हमने प्रूव करना है कि ये मीट्रिक है। तो मीट्रिक की 4 कंडीशंस होती हैं, अभी हमने पढ़ी हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, नॉन नेगेटिविटी। अच्छा, नॉन नेगेटिविटी क्या होती है कि जो डी एक्स वाई है इसका आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे जो डी डिफाइंड है वो है एक्स माइनस वाई मॉड। तो देखें, एक्स मॉड जो है ये हमेशा इसका आंसर क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होता है। अब अगर एक्स मॉड जो है वो हमेशा इसका आंसर क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होता है, तो एक्स की जगह अगर आप यहाँ पे एक्स माइनस वाई लिख दें तब भी इसका आंसर क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो ही होगा। सिंपल है। एब्सोल्यूट फंक्शन जो होता है उसका हमेशा जो आंसर है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है या जीरो होता है। तो ये जो आपका लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई मॉड, ये क्या होगा, ये ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा। अच्छा, फॉर ऑल
एक्स वाई बिलोंग टू आर। अगर ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो ये है किसके इक्वल, ये है आपका डी एक्स वाई के इक्वल। तो इसका क्या मतलब है कि एक्स माइनस वाई जो है ये होगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि जो डी एक्स वाई है वो क्या होगा, वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। तो पहली जो कंडीशन है मीट्रिक की वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि जो आपकी मीट्रिक का आंसर होगा वो क्या होगा, वो नॉन नेगेटिव होगा। दूसरी कंडीशन आपके पास क्या होती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अच्छा, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि अगर आपका डी एक्स वाई जो है वो इक्वल टू 0 है तो इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है एक्स जो होगा वो इक्वल होगा वाई के। तो अगर डी का आंसर 0 है तो एक्स और वाई आपस में इक्वल होंगे, या अगर एक्स और वाई आपस में इक्वल हैं तो डी एक्स वाई क्या होगा, वो इक्वल टू 0 होगा। ये अब हमने यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखें, हम यहाँ पे लेट ये कर लेते हैं, लेट डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अगर डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है और डी एक्स वाई है किसके इक्वल, यहाँ पे बाय डेफिनेशन ये एक्स माइनस वाई मॉड के इक्वल है। यहाँ पे आप इफ़ एंड ओनली इफ लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और अगर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 है तो मॉड के अंदर जो चीज़ लिखी है वो क्या होगी, वो भी इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो आपकी जो दूसरी कंडीशन है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, डी एक्स वाई जो है ये इक्वल होता है डी वाई एक्स के। तो अब हमने ये यहाँ पे प्रूव करना है। M3 तीसरी कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक। तो देखिए पहली चीज़ कि डी एक्स वाई बाय डेफिनेशन किसके इक्वल है, ये इक्वल है एक्स माइनस वाई मॉड के। अब अगर आप इन दोनों में से माइनस को कॉमन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा वाई माइनस एक्स मॉड, और मॉड की वजह से ये जो माइनस है खत्म हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा वाई माइनस एक्स। और वाई माइनस एक्स मॉड जो है ये किसके इक्वल होगा, देखें अगर डी एक्स वाई लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपका आ रहा है एक्स माइनस वाई। अगर यहाँ पे वाई माइनस एक्स होगा तो ये आपका इक्वल होगा डी वाई एक्स के। तो इसका क्या मतलब है कि जो डी एक्स वाई है ये इक्वल होगा डी वाई एक्स के। तो तीसरी जो कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, चौथी कंडीशन क्या होती है, चौथी कंडीशन आपके पास होती है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। इसमें क्या होता है कि जो डी एक्स जी है वो लेस और इक्वल होता है डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड के। तो अब आपने ये चीज़ यहाँ पे प्रूव करनी है। तो देखें पहली चीज़ कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं डी एक्स जी, और बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस जी के इक्वल होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो y है y को आप सब्ट्रैक्ट भी करें और y को आप साथ ऐड भी कर दें। अच्छा, मॉड की ना एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर लिखा हो a प्लस बी मॉड, ये लेस और इक्वल होता है a मॉड प्लस बी मॉड के। इसको भी हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ही कहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो x माइनस वाई को ना आप a मान लें और y माइनस जी को आप b मान लें, और ये प्रॉपर्टी अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लेस आर इक्वल टू x माइनस वाई मॉड प्लस y माइनस जी मॉड। और यहाँ पे आपका सिंपल क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज डी एक्स जी इज़ लेस आर इक्वल। देखें बाय डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं कि x माइनस वाई मॉड जो है ये इक्वल होगा डी एक्स वाई के, प्लस और y माइनस जी मॉड जो होगा ये इक्वल होगा डी वाई जी के। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो है वो आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आपका गिवन जो फंक्शन था डी वो मीट्रिक की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डी होगा वो मीट्रिक होगा ऑन आर। तो यहाँ पे आप लिखें दिस इम्प्लाइज डी इज़ ए मीट्रिक ऑन आर। ठीक है। अच्छा, हमने ये एक एग्जांपल सिंपल सी सॉल्व कर रही है। हम जो है मीट्रिक की एग्जांपल्स को ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल हम एक दो एग्जांपल्स करेंगे जिसमें आपकी मिनकॉस की इनक्वालिटी है या काफ़ी शवाज इनक्वालिटी है, वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रूव करेंगे, साथ उसकी जो एग्जांपल्स है वो हम करेंगे। और उसके बाद डायरेक्ट जो है वो हम चले जाएंगे ओपन बॉल और क्लोज बॉल की डेफिनेशंस और थ्योरम्स पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।